हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको कराई जाएगी। तो आज की वीडियो में हम एक नई बुक लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक नई बुक स्टार्ट करना रीजनिंग के लिए, तो आपके लिए ये बुक हम रीजनिंग के लिए लेकर आए हैं। अंकित भाटी सर और राहुल सर की बुक, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बुक है। इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही सुंदर और जबरदस्त तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा के और तब कराया जाएगा। जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको ये बुक कंप्लीट कराई जाएगी। तो जैसे कि सभी बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम आज की वीडियो का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डाइस, जिसको हम बोलते हैं पासा। और ये बुक आपके यूपी पुलिस एग्जाम, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, सीपीओ सभी एग्जाम के लिए ये बेस्ट है। तो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखकर आप कोई भी एग्जाम आसानी से जो रीजनिंग से रिलेटेड होगा सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट बुक आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको सेटिस्फाइड करेंगे। हर एक एक क्वेश्चन, हर एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा के आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो इस वीडियो को और इस बुक के सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ही सुंदर तरीके से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। बहुत ही जबरदस्त सिलेक्शन आपको 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। जब आप इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस। तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 डाइस। इस बुक में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो आज हमने आपके लिए स्टार्ट किया है और धीरे धीरे बहुत सुंदर सुंदर सबसे पहले हम बेस्ट चैप्टरों का जो सॉल्यूशन है वो कराएंगे। और जैसे कि आपके सामने डाइस, जिसको हम पासा बोलते हैं, देखिए ये डाइस का इमेज है, डायग्राम है ये, इसको हम पासा भी कहते हैं। देखिए डाइस यानी कि पासा दो प्रकार का होता है। पासा दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 बुक के माध्यम से एक एक क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा। बहुत ही दमदार और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपके लिए हम बुक को लेकर आए हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हर एक एक क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं पासा दो प्रकार का होता है। नंबर 1 साधारण पासा, नंबर 2 मानक पासा। साधारण पासे को हम सिंपल डाइस, मानक पासे को स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। यह हमारा साधारण पासा। साधारण पासे को हम सामान्य पासा या जनरल डाइस भी बोल देते हैं। यह हमारा सामान्य पासा या जनरल डाइस या साधारण पासा एक ही बात है। सबसे पहले मैंने आपको इधर एक साधारण पासा बनाया है आपके लिए, ये वाला, और इधर ये हमारा एक मानक पासा है। ये दोनों में आपको अलग अलग डिफरेंट दिखाई देगा। दोनों की पहचान अलग अलग है। जब भी क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साधारण पासा और मानक पासा, तो आप इन पहचान के अकॉर्डिंग उसको आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपके लिए एक साधारण पासा लिया है और इसकी पहचान और इसकी परिभाषा भी आपके सामने एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि साधारण पासा होता है एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। देखिए, एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती मतलब पास की दो सतहों का योग 7 होता है। जैसे देख लीजिए, कोई भी दो सतहों का योग 7 होगा जो पास की दो सतह होगी। यह है हमारा 3 और 4। अगर हम 3 और 4 को जोड़ते हैं, ये निकटवर्ती सतह, कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। तो इसका मतलब ये हमारा साधारण पासा है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, उदाहरण भी लिया है हमने आपके लिए। ये हमारे पासे पर बिंदु बिंदु दर्शाए गए हैं। यहाँ पर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इन बिंदुओं को अंकों के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। 2 बिंदु है तो 2 अंक, 4 बिंदु है 4 अंक, 5 बिंदु है तो 5 अंक। मतलब पासे के फलक पर, सतहों पर तरह तरह के डायग्राम, डिजाइन, अंक, संख्याएं, बिंदु आदि आते हैं, तो उनको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस संख्याओं के आधार पर हम इसको आपको समझाना चाहते हैं कि साधारण पासा और मानक पासा कैसा होता है। जैसे कि आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया है कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा होता है। जैसे ये
आपके सामने 4 और 3 या 3 और 4 को जोड़े 7 हो गया। अब देखिए यहां पर भी हम देख लेंगे कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग, जैसे 5 और 2 को जोड़ेंगे ये हो गया 7, तो ये हमारा इसका मतलब ये कौन सा पासा हुआ, साधारण पासा। और साधारण पासे को हम सामान्य पासा या जनरल डाइस भी कह देते हैं। तो ये हुआ हमारा साधारण पासा। अब पासे से रिलेटेड कुछ मोस्ट पॉइंट भी जानेंगे, उसके बाद हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, या फिर आप पहले इसको ही देख लीजिए। जब मैंने आपको साधारण पासा बताया तो अब पहले हम मानक पासा भी जानेंगे। देखिए, मानक पासा जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके कोई भी दो विपरीत सतहों या फलकों के अंकों का योग 7 होगा। तो इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होगा, इसमें पास वाली दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। दोनों में अंतर है, आप समझ सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। एक बार फिर रिपीट करते हैं। इसमें पास की कोई भी दो सतहों का योग 7 होगा, तो वो ऐसा पासा साधारण पासा। और जिसमें किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो वह हमारा मानक पासा होगा। तो इसकी डेफिनेशन यही है, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग जब 7 हो जाए तो वहां पर हमारा मानक पासा कहलाता है। जैसे ये मैंने पासे का एक उदाहरण लिया है, आपके सामने डायग्राम लिया है। जैसे इसमें 1 के विपरीत 6 होगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे 1 और 6 तो 7 हो जाएगा, तो मीन्स ये हमारा मानक पासा हुआ। जैसे 2 के विपरीत 5 लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो ये हमारा मानक पासा। 3 के विपरीत 4 ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ये हमारा मानक पासा। मतलब ये हमारा मानक पासा होता है जिसमें किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, मानक पासा, और जिसमें दो पास वाली सतहों का योग 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। क्लियर हो गया ये। अब आप यहां पर जानेंगे कुछ खास पॉइंट जानेंगे। किसी भी पासे में 6 फलक या सतह होती है, जिनमें से किन्हीं भी ओर से देखने पर केवल 3 फलक दिखाई देते हैं। 3 छिपे होते हैं, कहीं भी देख लीजिए 1 2 3 दिख रहे हैं, 3 छिपे हुए हैं। एक ये टॉप पर है तो ये नीचे बॉटम में हो जाएगा, ये राइट साइड में है तो इधर लेफ्ट साइड में, ये फ्रंट पर हो जाएगा तो बैक में ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम जानते हैं, ये टॉप पर हो गया, ये राइट साइड में हो गया, ये फ्रंट पर हो गया, ये बैक साइड में हो गया, ये बॉटम साइड में हो गया, और ये लेफ्ट साइड में हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं हमारे कितने फलक हो गए, देख सकते हैं इस पर मैंने आपके सामने लिख दिया है। राइट साइड का फलक, टॉप का फलक, फेस मतलब फ्रंट सामने का, और बैक पीछे का, और ये इसके लेफ्ट में और टॉप के नीचे बॉटम में, बॉटम बी फॉर बॉटम, नीचे तली वाला। तो ये 6 फलक होते हैं। 3 तो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, 3 छिपे होते हैं। यही बात की गई है यहाँ पर, केवल 3 फलक ही दिखाई देते हैं, 3 छिपे होते हैं। यानी कि पासे में कुल 6 फलक होते हैं, जिनमें से केवल 3 दिखाई देते हैं, 3 छिपे होते हैं, और मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अब दूसरा पॉइंट जानेंगे। किसी भी पासे में उसके प्रत्येक फलक या सतह के 4 निकटवर्ती सतह और 1 विपरीत सतह होती है। अब देखिए, अब किसी भी पासे में देख लीजिए, उसके निकटवर्ती सतह 4 होगी और 1 उसके विपरीत होगी, और 1 वह स्वयं होगी तो 6 हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, यहां पर आपके सामने एक डायग्राम बनाया जाएगा, देखो ध्यान से। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारी एक फलक है, इसी की बात करें तो इसके 4 निकटवर्ती फलक होंगे। इसके एक निकटवर्ती ये हो गया, एक निकटवर्ती ये हो गया, एक इसके निकटवर्ती इधर हो जाएगा लेफ्ट में, और एक इसके निकटवर्ती बॉटम में हो जाएगा। देखो, 4 निकटवर्ती फलक हो गए, और एक इसके विपरीत सतह हो जाएगी, इसके विपरीत सतह यहां हो जाएगी। तो ये होते हैं। तो यही बात मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है कि किसी भी पासे में उसके प्रत्येक फलक, कोई भी फलक ले लीजिए या सतह ले लीजिए, उसके 4 निकटवर्ती फलक हो गए और 1 उसके विपरीत फलक होता है। क्लियर है। नया पॉइंट, किसी भी पासे में कुल 8 कोने होते हैं। देखिए, 8 कोने, एक कोना ये हो गया, दूसरा ये 2 3 4 5 6 7, और एक इसके नीचे, जैसे इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, ऐसे ही उसके नीचे भी होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उसको देखने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम दिखाता हूं, जिसमें आपको 8 कोने स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। देखिए,
ये आप इस तरह समझ सकते हैं। इसमें 8 कोने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे आपको, इससे आपको स्पष्ट दिखाई देंगे 8 कोने। ये रहे। अब देखिए आपको 8 कोने दिखाई देंगे। एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक हो गया हमारा ये 8। देखिए 8 कोने गिन लीजिए, 8 कोने हो गए। 4 तो ये हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, 4 तो यहाँ पर हो जाएंगे, ये 4 और 4 ये हो जाएंगे नीचे, तो 8 कोने होते हैं। क्लियर हो गया। और 12 किनारे होते हैं। अब 12 किनारे भी आपको दिखाते हैं बनाकर। 12 किनारे, 12 किनारे देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 किनारे ये हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 8 किनारे हो गए। 8 के बाद ये 9, 10, 11 और एक ये 12, तो 12 किनारे हो गए आपके। देखिए 12 किनारे। क्लियर है। देखो 12 किनारे भी आ गए आपके। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही जबरदस्त। साधारणतः पासे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। देखिए पासे की लंबाई तो ये ले लीजिए, चौड़ाई ये ले लीजिए और ऊंचाई ये होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। लेकिन कुछ विशेष पासों में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे आप देख लीजिए, कुछ विशेष पासों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ये पॉइंट भी जानिए आप। कुछ विशेष पासे ऐसे होते हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ऐसे देखिए, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी। तो कुछ विशेष पासे ऐसे भी होते हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे पॉइंट और बेसिक पॉइंट आपको बताकर, सिखाकर बहुत सुंदर तरीके से, और तब हम इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत सुंदर तरीके से आपको कराएंगे। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रीजनिंग मजबूत, जबरदस्त और खतरनाक हो जाएगी। आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सारी मेहनत मैं ही करूंगा आपके लिए। आपके लिए बुक को बिल्कुल ईजी और आसान बना दिया जाएगा। और हम जो मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं, उन सभी बुकों को भी आपके लिए मैथ को बिल्कुल आसान बनाकर, बिल्कुल हलवा बनाकर आपके सामने रख दिया जाएगा। चिंता मत कीजिए, आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं बढ़ने देंगे, फिनिश कर दी जाएगी। क्योंकि हम आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से हार्ड वर्किंग करके आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे और आपके लिए हमेशा मदद करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, कोशिश करेंगे जिससे कि हम आपके सामने कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नया पॉइंट आपके सामने बहुत ही प्यारा, एक एक पॉइंट क्लियर करा के, एक एक ट्रिक बताकर आपके लिए बुक को बिल्कुल इजी और आसान बना दिया जाएगा। जैसे कि आपके सामने पहला पॉइंट आया है, जब पासा की एक स्थिति दी गई हो, यानी कि जब पासे की एक स्थिति दी जाए, केवल एक स्थिति, केवल एक इमेज दी जाए, केवल एक फोटो दिया जाए पासे का, तो उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप सबसे पहले देख लीजिए, जब पासे की एक स्थिति दी जाए या एक इमेज दी जाए तो हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। तो जब पासे की एक स्थिति दी जाए तो सबसे पहले यह ज्ञात करते हैं, यह मालूम करते हैं कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। सबसे पहले ये देखा जाएगा। यदि मानक पासा है तो विपरीत दो सतहों का योग 7 होगा। यदि मानक पासा है तो विपरीत दो सतहों का योग 7 होगा। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन मानक पासे से ही लिया है, उसके बाद हम साधारण पासे वाले क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले मैंने यही पॉइंट लिया है और लिखा भी है, यदि मानक पासा है तो विपरीत दो सतहों का योग 7 होगा। लिखा हुआ है, ये रहा, विपरीत दो सतहों का योग 7 होगा अगर मानक पासा है। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, ये वाला क्वेश्चन इसके लिए दिया गया है।
तो ये हमारा पासा है 1 4 5, फलक पर ये अंक लिखे हैं 1 4 5। जैसे कि मैंने देखा, क्या ये मानक पासा है? हाँ, क्योंकि इसमें सामने से किन्हीं दो शतों का योग 7 नहीं है। अगर सामने की किन्हीं दो शतों का योग 7 होता तो ये साधारण पासा होता। जैसे यहां पर है 3 और 4 दोनों को जोड़ा जाए 7 हो गया, तो ये साधारण पासा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सामने की कोई दो शतों का योग 7 है ही नहीं, तो फिर ये मानक पासा है। तो इसमें दो विपरीत शतों का योग 7 होगा। कैसे? देखिए, एक के विपरीत क्या है ये पूछा है, तो एक के विपरीत होगा हमारा 6, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ा जाए 1 + 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ये रहा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 6, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। अब एक क्वेश्चन और लिया है हमने यहाँ पर, यह भी हमारा एक मानक पासा है, क्योंकि इसकी पहचान भी वही है जो मैंने आपको बताया है कि किन्हीं दो शतों का योग 7 नहीं होना चाहिए। सामने से देखने पर 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये मानक पासा है, इसमें दो विपरीत शतों का योग 7 होगा। अगर दो के विपरीत पूछा जाए तो 5 है हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन ए है, क्योंकि 2 और 5 को अगर जोड़ा जाएगा तो 7 होगा। एक्स्ट्रा अगर हम देखा जाए 6 के विपरीत पूछ ले तो 1 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 7 है। 3 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 4 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 7 है। तो इस प्रकार हम मानक पासे को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। पर शर्त ये होनी चाहिए वह मानक पासा हो और सिंगल इमेज में हो। जब पासे की एक ही स्थिति हो, उसके लिए ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसके बाद हम साधारण पासे से रिलेटेड लेंगे। देखिए, ये नया पॉइंट है आपके सामने, साधारण पासे से रिलेटेड। जब पासे की एक स्थिति दी जाए, तो उससे रिलेटेड साधारण पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे। देखो, साधारण पासा आप जानते ही हैं, कोई भी दो शतों का योग 7 होगा सामने से देखने पर। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें सबसे पहले पहचान लीजिए ये साधारण पासा है या नहीं है। देखिए 6 बिंदु ये है, एक ही है, 6 और 1 7, तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, दो बिंदु के विपरीत बिंदु कौन सा है? दो बिंदु के विपरीत बिंदु कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का सवाल उत्तर कैसे दिया जाता है। देखो, इसमें हमें कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं? 1 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है और 2 भी दिखाई दे रहा है। तो जो बिंदु नहीं दिख रहे हैं वे दो बिंदु के विपरीत हो गए। तो दो बिंदु के विपरीत कौन कौन से बिंदु हो गए? जो बिंदु नहीं दिखते वे हो सकते हैं। कौन कौन सा नहीं दिख रहा? 1 2 3 नहीं दिखता, 4 नहीं दिख रहा और 5 भी नहीं दिख रहा। तो दो बिंदु के विपरीत हो गए 3 4 या 5। 3 होगा या 4 होगा या 5, कोई सा भी एक होगा। तो 3 या 4 या 5 ऐसे लिखा जाता है। जैसे 3 या 4 या 5, ऑप्शन डी इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत ही प्यारा और सिंपल। अब इसी टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक है? 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक है? सबसे पहले ये चेक कीजिए, क्या ये साधारण पासा है? हाँ, साधारण पासा है। क्यों है साधारण पासा? बताया था मैंने कि पास वाली दो शतों का योग 7 हो जाना चाहिए। जैसे 5 और 2 7, तो हाँ है, साधारण पासा है। तो फिर कैसे जवाब देना? 5 के विपरीत बताना है, 5 अंक के विपरीत। तो मैंने बताया जो बिंदु या जो अंक नहीं दिख रहे वे 5 के विपरीत हो गए। देखो 5 भी दिख रहा, 2 भी, 3 भी। कौन कौन सा नहीं दिख रहा? 1 4 और 6। तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। ये 1 4 या 6। बहुत ही जबरदस्त और प्यारा सॉल्यूशन, आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। देखिए, ये नई टाइप और नई ट्रिक आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है आपके सामने। पासे से रिलेटेड ये 3 ट्रिक है, 1 2 और 3। इन 3 ट्रिक से बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा आपका पासा, और जो एडवांस पॉइंट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम ये 3 ट्रिक्स जानेंगे और उसके बाद पासा बिल्कुल 98% बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा।
और जो एडवांस पॉइंट होंगे वो आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दिए जाएंगे। तो चलिए ये 3 ट्रिक्स जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार दमदार तरीके से आपके सामने। देखिए ये बहुत ही सुंदर तरीका। ट्रिक्स नंबर 1 है, जब दो सतह या फलक जब पासों में दो सतह कॉमन आ जाए तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। सबसे पहला पॉइंट यह है, दिए गए पासों की आकृति में जब दो सतह कॉमन आ जाए तो उनमें शेष बची सतह, कॉमन सतह को छोड़कर शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये हमारी पासों की स्थिति दी गई है। इसमें हमने बताया कि दो सतह जब कॉमन आ जाए, जैसे यहां पर अगर मैं पूछूं दी गई आकृति में 4 के विपरीत कौन सी सतह है या कौन सा फलक है या कौन सा अंक है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि दो सतह अगर कॉमन आ जाए तो देखो इसमें दो सतह कौन कौन सी है, 2 और 3, 2 और 3 ये सतह कॉमन है यहां पर और ये यहां पर कॉमन है। तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 4 और 5 आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां पर 4 के विपरीत कौन होगा, 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से हम इस ट्रिक को यूज करेंगे क्वेश्चनों के अंदर। ट्रिक नंबर 2, जब दिए गए पासों की आकृति में केवल एक सतह कॉमन हो तो उस एक सतह कॉमन से हम घड़ी की दिशा में या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और चलने पर जो अंक आएंगे या जो सतह आएगी वे एक दूसरे के विपरीत होगी, लेकिन कॉमन सतह से चलेंगे। तो जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में दिया है 5 के विपरीत सतह बताओ, तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे क्या एक सतह कॉमन है। हाँ, एक सतह कॉमन है, 3 ये यहां पर कॉमन है, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज। 3 से चले हम 4 पर आए, 3 से चले हम 5 पर आए, तो 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 और 4 आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो इस तरीके से हम क्लॉकवाइज चलकर हम इस ट्रिक का यूज आसानी से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आपको बताया जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, ट्रिक नंबर 3, जब कॉमन सतह के विपरीत सतह पूछे, जैसे इसी में पूछ ले 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सी सतह है, अगर इसमें पूछ लिया जाए कॉमन सतह है और 3 के विपरीत पूछ लिया जाए तो जो अंक नहीं दिखता, कौन सा अंक नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, 6 3 के विपरीत होगा अगर कॉमन सतह के विपरीत पूछा जाए। जैसे कि यहां पर जब कॉमन सतह के विपरीत सतह पूछा जाए तो सतह जो सतह नहीं दिखती वही होगी। जैसे यहां पर हमारी कॉमन सतह 3 है और 3 के विपरीत बताओ तो कौन सी सतह या कौन सा अंक नहीं दिख रहा। 1 भी दिख रहा, 2 भी दिख रहा, 3 भी दिख रहा, 5 भी दिख रहा, 4 भी दिख रहा, 6 भी दिख रहा, तो 4 नहीं दिख रहा। देख लीजिए, तो 3 के विपरीत होगा 4 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक 3 ट्रिक है जो कि पासे की धज्जियां उड़ाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगी। हर एक क्वेश्चन आपका गुलाम हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। और इस किताब के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। हर एक क्वेश्चन आपको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा।